જી બિલકુલ, આપણી સાથે દિલ્હીથી દેવનાથ પાંડે પણ જોડાયેલા છે અને જયપુરથી આપણી સાથે નવીન જોડાયેલા છે। સૌપ્રથમ देवनाथ पास जयशु। देवनाथ, आज लोकसभा चुनाव को जो दूसरा चरण है वहां पे मतदान हो रहा है, क्या ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल साफ तौर से लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण का मतदान अब शुरू हो चुका है। अगर हम देखें तो अगर हम देश भर में हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें, चाहे बिहार के पप्पू यादव हो या फिर राहुल गांधी के वायनाड सीट की बात करें, या फिर मथुरा में हेमा मालिनी की बात करें, नोएडा में महेश शर्मा की बात करें, या फिर कोटा से लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला है वो उनकी सीट की बात कर ले, तो ये कुछ हाई प्रोफाइल सीट हैं जिनको लेकर दूसरे चरण में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मुकाबला तगड़ा होने वाला है। खासतौर से अगर हम सबसे पहले नोएडा की बात करें तो नोएडा में देखा जाए तो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और महेश शर्मा 2014-2019 यानी 2 बार नोएडा से उन्होंने जीत हासिल की थी और बम्पर वोटों से जीत हासिल की थी। पिछले अगर लोकसभा में देखा जाए तो 60% मतदान यहां पर हुआ था। लेकिन इस बार सबसे पहले तो देखा जा रहा था कि महेश शर्मा का टिकट भी कटने वाला था, लेकिन महेश शर्मा को बाद में टिकट मिला। और नोएडा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है, गौतम बुद्ध नगर, जिसमें यह देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, यहां पर एक भी बार प्रचार करने महेश शर्मा के फेवर में नहीं आए। अमित शाह का एक दिन प्रचार का कार्यक्रम था, लेकिन उस दिन मौसम खराब होने की वजह से अमित शाह यहां पर नहीं आए थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम गौतम बुद्ध नगर सीट की बात करें, बीवीआईपी सीट कही जाती है, यहां पर पूरी तरह से बीजेपी को भरोसा है कि महेश शर्मा इस बार भी यहां से जीतते हुए दिखाई देंगे। और यही सबसे बड़ी वजह है कि नोएडा में आज हमने सुबह से देखा, जब से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से वोटरों के अंदर खासतौर से ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए, हम दूसरे हाई प्रोफाइल सीट की बात करें यानी राहुल गांधी के वायनाड की बात करें, तो राहुल गांधी इस बार भी वायनाड से जब उम्मीदवारी अपना दाखिल कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के सीट पर कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी आज वायनाड में अपने लोकसभा क्षेत्र में निगरानी भी रखेंगे। और जिस तरह से पिछली बार जब पहली बार वो वायनाड लोकसभा पहुंचे थे और जिस तरह से उन्हें वहां के लोगों का मत मिला था, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी इस तरह से कॉन्फिडेंस में है कि वायनाड से वो निकाल लेंगे और तभी वो अमेठी पर फैसला ले सकते हैं। ओवरऑल हम देखें, इसी तरह से कोटा में ओम बिरला की हम बात करें या फिर शशि थरूर की बात कर लें, हेमा मालिनी की बात कर लें, हेमा मालिनी भी एक ऐसी कैंडिडेट है बीजेपी की जिन्हें बीजेपी ने 3 बार उनके ऊपर भरोसा दिखाया है। इस बार हेमा मालिनी को लेकर भी कहीं ना कहीं हवाएं चल रही है कि हेमा मालिनी इस बार भी मथुरा लोकसभा सीट निकाल लेंगी। लेकिन एक लोकसभा सीट ऐसी है इस दूसरे चरण में जहां पर आज मतदान हो रहा है, अरुण गोविल, मेरठ, उत्तर प्रदेश, जो कि कहीं ना कहीं अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अरुण गोविल इस लोकसभा सीट को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि अभी तक जो चुनाव प्रचार चल रहा था, चुनाव प्रचार के दौरान देखा गया था कि अरुण गोविल को कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर पैराशूट उम्मीदवार घोषित किया गया था और यह कहा गया था कि अरुण गोविल यहां की जनता का दुख दर्द नहीं समझने वाले हैं। बहरहाल इससे इधर देखा जाए तो बीजेपी ने मेरठ की लोकसभा सीट को भी 3 बार जीता है, चौथी बार अरुण गोविल को मौका दिया गया है। तो वोटरों का जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है, वोटर अपने घरों से निकल रहे हैं। लेकिन सबसे अहम और बड़ी बात यह भी देखी जा रही है कि पहले फेज का मतदान हो या फिर दूसरे फेज का मतदान हो, वर्किंग डेज में इस बार मतदान ज्यादा रखा गया है और शायद ये वजह है कि वोटिंग फीसदी जो देखी जाती है, परसेंटेज देखी जाती है, उसमें कमी आई है पिछले यानी 2019 के हिसाब से। तो लोग अपने घरों से निकल तो रहे हैं, लेकिन उन्हें काम पे भी जाना है। और चुनाव आयोग ने भी साफ तौर से कह दिया है कि चाहे वो सरकारी ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो या किसी भी तरह से लोग काम करते हो, तो वो अपने घरों से निकले, ऑफिस से निकले, छुट्टी लेकर निकलें। और नोएडा में इसका असर देखने को मिल रहा है। नोएडा में शिक्षित अगर हम देखें दर की तो कहीं ना कहीं ज्यादा है और ये देखने को मिलता है, हमेशा देखने को मिलता है, महेश शर्मा के फेवर में लोग ज्यादा यहां पर निकलते दिखाई देते हैं और आज भी वही देखने को मिल रहा है। तो शाम 6 बजे तक का है और देखना होगा कि इन 6 बजे तक में कितनी फीसदी वोटिंग नोएडा में खासतौर से होती है। और ओवरऑल देखें तो पिछले लोकसभा 2019 के हिसाब से अगर देखा जाए, आका जाए, तो क्या उससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन ने भी लोगों से कहीं ना कहीं अपील बहुत बार की है, जिला स्तर पे की है, नेशनल लेवल पर की है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता जरूर दें। लेकिन उसका असर कितना होता है वो आज देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल।